So hello बच्चों, let's see this question. A siphon tube is discharging a liquid of specific gravity 0.9 from a reservoir as shown in figure. अब कुछ कुछ चीजें बेटे पूछी गई है. फाइंड वेलोसिटी ऑफ लिक्विड थ्रू द सिफन एंड बी पार्ट में पूछा गया फाइंड प्रेशर एट हाईएस्ट पॉइंट बी एंड सी पार्ट में पूछा गया फाइंड प्रेशर एट पॉइंट सी. कैसे करेंगे बेटे? तो सबसे पहले यहाँ पर क्या करेंगे बेटे, हम बार बार बर्नौली प्रिंसिपल लगाएंगे. तो हमें एक बात पता है बेटे, जो ए वाला पॉइंट बेटे कहाँ पर है, एटमोस्फेयर को एक्सपोज है, और ये जो डी वाला पॉइंट बेटे ये भी एटमोस्फेयर को एक्सपोज है. तो हम ये कह सकते हैं बेटे कि पी ए और पी डी बराबर है, और किसके बराबर बेटे, एटमोस्फेरिक प्रेशर के बराबर है, यानी पी नॉट के बराबर है. ठीक है ना. अब हम क्या करेंगे बेटे, बर्नौली प्रिंसिपल लगा देंगे. बर्नौली प्रिंसिपल तो ए एंड डी वाले पॉइंट पर बेटे बर्नौली प्रिंसिपल लगाते हैं. तो क्या लिखेंगे बेटे, पी नॉट प्लस रो जी एच ए वाले पॉइंट पर. ठीक है बेटे, है ना. रो जी एच इजिकल्स टू क्या बेटे, पी नॉट प्लस हाफ रो वी स्क्वायर. राइट. अब अगर हम यहां से ध्यान देंगे बेटे, तो ये पी नॉट बेटे कट गया. तो यहां से बेसिकली बेटे आपका रो आता है बेटे रूट टू जी एच, और यहाँ से जब इसको सॉल्व करते हैं तो ये बेटे हम वैल्यू रखेंगे. 2 × जी बेटे कितना रखना है, 10 रखना है. एच बेटे कितना रखना है. अब क्योंकि हमने कौन कौन सा पॉइंट है, डी वाला पॉइंट है, तो डी वाले पॉइंट के लिए बेटे देखेंगे तो बेटे ये 4 और ये 1, यहाँ तक बेटे कितना होता है, डी होता है. राइट. तो हम यहाँ पे रख देंगे बेटे, है ना. तो 5 रख देंगे, तो ये वैल्यू बेटे कितनी आ जाएगी, 10 मीटर पर सेकंड आ जाएगी. तो हमारे पास ए वाले पार्ट का आंसर आ गया. ये रहा ए वाले पार्ट का आंसर. ठीक है. अब बी वाले पार्ट में बेटे क्या क्या पूछा गया है, फाइंड प्रेशर एट द हाईएस्ट पॉइंट बी. तो क्या करेंगे बेटे, हम लोग ए एंड बी पर बर्नौली प्रिंसिपल लगा देंगे. ए एंड बी पर क्या लगा देंगे, बर्नौली प्रिंसिपल. ए एंड बी पर लगा देते हैं बर्नौली प्रिंसिपल. और हम इन दोनों पॉइंट पर बर्नौली प्रिंसिपल लगाएंगे तो क्या कर सकते हैं बेटे, तो पी नॉट ए वाले पॉइंट पे बेटे क्या है बेटे, अब यहाँ पर ना तो कोई प्रेशर एनर्जी है ना तो कोई जीरो, इज इक्वल टू पी बी. बी वाले पॉइंट की बात करें तो बेटे बी वाले पॉइंट बेटे क्या होगा, अब एक वेलोसिटी आ गई तो हाफ रो वी स्क्वायर आ गया प्लस रो जी एच. राइट. अब हम जरा ध्यान देते बेटे, तो पी बी इज इक्वल टू क्या हो गया बेटे, पी बी इज इक्वल टू होता है पी नॉट माइनस हाफ रो वी स्क्वायर माइनस माइनस रो जी एच. सारी वैल्यूज रखेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा. जैसे पी नॉट का की वैल्यू होती है 10⁵ माइनस हाफ रो वाटर बेटे कितना होता है, नहीं वाटर नहीं, यहाँ पर जो लिक्विड रखा है उसका बेटे स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या है, 0.9 है, यानी कि आप यहाँ पर 900 लिख सकते हो. इंटू वी बेटे कितना निकाल लिया हमने, 10 का स्क्वायर निकाल लिया, माइनस रो बेटे कितना फिर से 900. जी बेटे कितना लेना है, अपने 10 ले लेते हैं. एच बेटे कितना लेना है, अब हम किस पॉइंट की बात करें बेटे, बी वाले पॉइंट की बात करें. तो बी वाले पॉइंट के लिए बेटे एच की वैल्यू हम कितना ले सकते हैं, तो बी वाले पॉइंट बी और ए में लगाया तो बेटे हम यहाँ पर हमें ये वैल्यू बेटे नेगेटिव लेनी है, क्योंकि अपना जो अगर हम ए वाले पॉइंट को देखें, अगर हम यहाँ पर देखें तो बेटे एक पॉइंट नीचे की बजाय बेटे ऊपर है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, -1 रखेंगे. राइट. और हम जब इन सबको सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करने में बेटे हमारा आंसर आता है 4. हमारा आंसर बेटे आता है 4.36 इंटू 10⁴ पास्कल पाता है. राइट. तो इस क्वेश्चन का बेटे ये हमारा सही है. आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल. अब आते बेटे सी वाले पार्ट पे. तो सी वाले पार्ट में क्या पूछा गया बेटे, अब सी वाले पार्ट में बेटे हम लोग ए और सी में, क्योंकि हमें यहाँ पर सी पर प्रेशर पूछ लिया है, तो ए और सी में लगाएंगे तो बेटे हम क्या बोलेंगे, ए और सी. तो ए पे क्या है बेटे, एटमोस्फियर है, तो पी नॉट हो जाएगा. पी नॉट इक्वल टू बेटे किसके, सी वाले पॉइंट पे, और क्या क्या आ गया बेटे, सी वाले पॉइंट पे बेटे पी सी प्लस हाफ रो वी स्क्वायर प्लस रो जी एच. बस यहाँ पर भी बेटे हम क्या करेंगे, वैल्यूज रखेंगे. जैसे हम यहाँ पर रखेंगे बेटे क्या, 10⁵ पी सी हमें वही तो निकालना अपने को बेटे, प्लस हाफ और रो की वैल्यू 900 इंटू वी बेटे कितना 10 का स्क्वायर प्लस बेटे फिर से हम क्या करेंगे यहाँ पर 900 इंटू -1 करेंगे, है ना, क्योंकि अब अगर हम ए और सी में लगाए तो बेटे एक पॉइंट फिर से कहाँ है, नीचे है, तो यहाँ से पीसी को कैलकुलेट करेंगे तो पीसी की वैल्यू 6.6 इंटू 10⁴ पास्कल्स आ जाएगी. आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल. थैंक यू.